दोस्तों, टॉपस्टिक सर्किट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में हमेशा से पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न को हम देखेंगे। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? उसका जो दिशा होगी वह वामावर्त होगी, अर्थात बाएं से दाएं की ओर होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। देखिए, जब बंद चालक के निकट स्थित होगी तो उस चालक में धारा तो उत्पन्न की जा सकती है, तभी उत्पन्न की जा सकती है जब चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगा, कोई ना कोई गति होता होगा, तो हम उस चालक में जो है धारा उत्पन्न तभी कर सकते हैं जब चालक और चुंबक के बीच कौन गति होगा? आपेक्षिक गति होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। आखिर प्रेरण कुंडली से कौन चीज़ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो उससे जो धारा है निम्न धारा प्राप्त होता है और अधिक विद्युत वाहक बल, मतलब जो प्रबल, मतलब अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। छड़ में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो वो हो जाएगा, उसका जो फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का BL भी होता है, जिसमें B जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, L जो है प्रेरकत्व होता है और V विभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है अन्योन प्रेरण का हेनरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण के जो नियम पर आधारित होते हैं वो लेंज का नियम आधारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है, चूंकि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर वोल्ट भी हो सकता है, चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हेनरी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर कौन चीज़ उत्पन्न किया जा सकता है? तो वह जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ट्रांसफार्मर कार्य करता है। आखिर ट्रांसफार्मर कौन चीज़ का काम करता है? ट्रांसफर कार्य करता है, किस करंट पर कार्य करता है ट्रांसफर? देखिए, ट्रांसफार्मर जो है केवल AC करंट पर कार्य करता है, बिना AC करंट से ट्रांसफर कार्य नहीं कर सकता। इसका जो आंसर होगा ये गलत है, रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, केवल AC करंट पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ जो होता है वो मुलायम इस्पात होता है। इससे जो है वह ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाया जा सकता है। तप्त तार, गर्म तार एमीटर मापता है। प्रत्यावर्ती धारा का कौन चीज़ मापता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो है औसत मान को मापता है। इसका आंसर B होगा, राइट आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब आखिर इसका जो आंसर होगा, जो लपेटों की संख्या जो होगा किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब जो है उसका जो कंडीशन सही होगा जब N2 का जो मान होता है N1 से अधिक होगा। मतलब सेकेंडरी जो फेरी की संख्या जो होता है वो प्राइमरी फेरों की संख्या से अधिक होगा। कौन ट्रांसफार्मर में? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। ऊंचाई में जो होता है सेकेंडरी फेरों की संख्या जो होता है N2 का मान अधिक होगा N1 से, क्योंकि इसमें जो होता है सेकेंडरी जो है प्राइमरी से अधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। इसकी ओर एक चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी। आखिर उसका भी दिशा क्या होगी? वह वामावर्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। उदग्र तल में जो चालक वृत्ताकार कुंडली होगा उदग्र तल में, और जब उसकी एक छड़ चुंबक लाया जाता है तो चुंबक उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की तरफ देखने पर कुंडली जो है प्रवाहित विद्युत धारा का जो दिशा होगा वो बाएं तरफ होगा, बाएं से दाएं की ओर होगा। चलिए,
एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर में रखा गया। देखिए एक चालक जो है पूर्व पश्चिम स्थिर क्षैतिज में रखा गया, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों का बीच की विभवांतर जो होगा वह बढ़ता ही चला जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका विभवांतर हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगी? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई इकाई होता है वो वेबर होता है। इसका सी राइट आंसर है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। एक वृत्ताकार लूप त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो है मान कितना दूरी पर जो है B/8 हो जाएगा। तो B/8 करने के लिए सबसे पहले हम जो है इसका ट्रिक जानेंगे। आखिर B/8 जो है करने के लिए हमको सबसे पहले √3 दूरी लेना होगा। कितना दूरी लेना होगा? √3। त्रिज्या को जो है √3 करना होगा, तब जो है हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो B/8 होगा। उसका जो मान क्या हो जाएगा? B/8 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध का मान दे दिया है। प्रतिरोध का मान दे दिया है 10 ओम और परिपथ में t सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स का जो मान दे दिया है 6t² है, -5t है और +1 है। अब देखिए +1 है। अब इसमें जो है हमको 0.525 सेकेंड पर परिपथ में धारा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत वाहक बल E का जो फॉर्मूला होता है मॉड d∅/dt होता है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल में हमको ज्ञात करना होगा d∅/dt। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं d∅/dt कैसे ज्ञात होगा। तो डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो d∅ का जो मान होता है वो कितना है? 6t² -5t और प्लस में 1 है। जैसे ही इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे dt से, इसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d6t²/dt हो जाएगा, -5dt/dt हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 0। तो ये 6 हो जाएगा गुना 2 पावर चल आएगा t, 2 में से एक जगह तक होगा -5 गुना 1, यहाँ पर हो जाएगा 12t -5 हो जाएगा। तो यह जो है किसका मान हो जाएगा? d∅/dt का मान आ गया। हमको यहाँ से d∅/dt आ गया। अब इस d∅/dt का मान का पुट फार्मूला में विद्युत वाहक बल में करेंगे तो हम जानते हैं विद्युत वाहक बल जो होता है मॉड d∅/dt होता है। मॉड d∅/ क्या होता है? dt। लेकिन इससे पहले हम d∅dt में जो मान समय का रखेंगे, समय कितना है? 0.5। तो देखिए d∅ का मान कितना आ गया? 12t -5t, 5 आ गया। सीधा क्या आ गया? 5 आ गया, सीधा आ गया। देखिए d∅/dt का मान कितना आया है? d∅/dt का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 12t -5। तो ये 12t का जो वैल्यू होता है 0.25 और माइनस हो जाएगा 5। माइनस क्या हो जाएगा? 5। दशमलव उड़ाएंगे 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 तिया 12। तो इसका जो मान निकल के आएगा 3 - 5 बराबर हो जाएगा -2। अब देखिए, अब जो है हम जानते हैं विद्युत वाहक बल E का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो मॉड होता है d∅/dt। लेकिन हमारा जो है विद्युत वाहक बल का मान कितना आया है? तो हमारा आ गया है -2 आया। कितना आया है? -2 का मॉड हो जाएगा E बराबर हो जाएगा +2। हम जानते हैं V बराबर IR या E बराबर हो जाएगा IR हो जाएगा। E का वैल्यू हो जाएगा 2, I का हमको वैल्यू ज्ञात करना, R का मान है 10। तो इसका मतलब है 2/10 बराबर हो जाएगा I का वैल्यू। तो इसका 2/10 को भाग देंगे 0.2 बराबर I। तो इसका मतलब I का वैल्यू हो गया 0.2। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा B।
सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स।